Hello everyone, welcome back to Learn Medicine by Dr. Nikita, and in today's lecture we'll be discussing about the mechanism of action of fluoroquinolone. ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन के मैकेनिज्म को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में ड्रग्स हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी इनके बारे में सुना होगा तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में एक चीज़ है कि दीज आर द ड्रग्स मोस्टली यूज्ड फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं और बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्लॉक्स, तो सिप्लोफ्लॉक्सासिन सिप्लॉक्स के नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट। सीधा आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी पूरी फार्माकोलॉजी, तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइएगा। ये एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं डीएनए गायरेस। ठीक है, तो इसके दो टारगेट्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स या फिर एफक्यूज। ये जो ड्रग्स होते हैं ये आपके दो टारगेट्स पे एक्ट करते हैं। मतलब ये जो ड्रग है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी टारगेट करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी टारगेट करता है। तो इसके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब लार्ज बैक्टीरियाज को ये टारगेट करके किल कर सकता है। सेकेंड, फ्लोरोक्विनोलोन का बैक्टीरिसाइडल एक्शन है। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल मतलब किलिंग एक्शन है। ओके, सो ये जो एंजाइम यहाँ पे दिख रहा है ये है डीएनए गायरेस। इसके ये तीन फंक्शन करता है। डीएनए गायरेस की अगर हम बात करते हैं तो ये डीएनए को निक करता है। निक मतलब उसको तोड़ के उसको ओपन करता है। डीएनए कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद डीएनए में जो सुपर कॉइलिंग होती है इसको रिमूव करता है, रीसील करता है स्ट्रैंड्स को, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। ये तीनों फंक्शंस होते हैं डीएनए गायरेस के, जो उसकी ए और बी सब यूनिट मिलकर कंप्लीट करते हैं। दो सब यूनिट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है बी सब यूनिट और ये रहा यहाँ पे ए सब यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर ये टास्क कंप्लीट करते हैं वन बाय वन। पहला जो गायरेस ए है, गायरेस का जो ए सब यूनिट है वो काम करता है निकिंग ऑफ डीएनए और सुपर कॉइलिंग, और जो बी यूनिट है वो क्या करता है? रीसीलिंग ऑफ स्ट्रैंड्स का फंक्शन करता है। अभी अगर ये सारे वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो तो सीधे मैकेनिज्म पे आ जाओ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अभी जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये नॉर्मल रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। अगर आपका जो बैक्टीरिया है ये रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन का सिंपल मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना। ठीक है, तो बैक्टीरिया, आपने ऐसा नॉर्मल डायग्राम देखा होगा, टेल लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था। अगर ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, जिनको ये टारगेट कर रहा है उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपना जो डीएनए मटीरियल है इसको रेप्लिकेट करते हैं ताकि एक बैक्टीरिया अपनी कॉपीज बना सके, राइट। और कॉपीज बनाने के लिए उसको अपने न्यूक्लियर मटेरियल की भी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले जो बैक्टीरिया, ये जो सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर बैक्टीरिया, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और उस डीएनए में जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होना है उस साइट को हम कहते हैं ORI साइट। ORI शॉर्ट फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, ORI साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए अगर आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे कोई भी एंजाइम रन करके नया स्ट्रैंड बनाना है तो आपको उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो डीएनए अनवाइंड करने का जो पहला स्टेप होता है वो, उसमें कौन हेल्प करता है? डीएनए गायरेस। डीएनए गायरेस एक एंजाइम है जो हमारे बैक्टीरिया में पहले से प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और ये सारी चीजें होस्ट सेल के अंदर चल रही हैं। मतलब बैक्टीरिया ऑलरेडी किसी ह्यूमन होस्ट के अंदर एंटर हो चुका है और वो रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गायरेस एंजाइम है, इसका अभी मैंने आपको बताया था दो सब यूनिट होती हैं, उसमें ए और बी सब यूनिट, ये मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं, डीएनए को अनवाइंड करते हैं। दिख रहे हैं आपको, एक स्ट्रैंड ये दिख रहा है, एक स्ट्रैंड आपको ये दिख रहा है। अनवाइंड करके नया डीएनए सिंथेसाइज करते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स में क्या करते हैं? नया नया डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट डीएनए बन गया और यहाँ पे भी एक कंप्लीट डीएनए बन गया, क्योंकि अब वापस से दोनों के पास एक एक स्ट्रैंड एक्स्ट्रा आ गए नया सिंथेसिस करके। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कौन हेल्प कर रहा है? डीएनए गायरेस एंजाइम। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस आपके इस बैक्टीरिया के अंदर ही हो रहा है, जो ये सर्कल है इसके अंदर ही हो रहा है। और अब हमारे पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स बन गए, एक से दो हो गए, क्योंकि दोनों ने अपने अपने नए डीएनए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज कर लिया है। तो इसके बाद एक एंजाइम का रोल आता है टोपो आइसोमेरेज 4, या फिर टोपो 4 भी बोलते हैं इसको।
ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है जो एक डीएनए के अंदर या एक बैक्टीरिया के अंदर अब दो न्यूक्लियर मटेरियल बन गए हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं कैटिनेटेड डीएनए। कैटिनेटेड डीएनए एंटैंगल्ड वर्ड के लिए यूज करा गया है। एंटैंगल्ड मतलब अगर एक में कोई दूसरी चीज फंसी हुई है, एंटैंगल्ड है, तो हम उसको यहाँ पे डीएनए के टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैटिनेटेड डीएनए। तो अब क्योंकि एक बैक्टीरिया के अंदर अब दो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर आ गए, मतलब दो डीएनए आ गए, क्योंकि उसको अब रेप्लिकेट होना है, राइट, तो हम इस तरह के डीएनए को क्या बोलेंगे, कैटिनेटेड डीएनए। टोपोआइसोमेरेज 4 ये भी एक एंजाइम है, इसका काम होता है इन दोनों डीएनए को अलग करना, सेपरेट करना, क्योंकि आगे चल के ये बैक्टीरिया दो सेपरेट बैक्टीरिया बनाएगा जिसके पास अपना अपना डीएनए होगा, राइट। तो अब टोपोआइसोमेरेज 4 एक नॉर्मल एंजाइम जो बैक्टीरिया में पहले से प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है इस कैटिनेटेड डीएनए को डीकैटिनेटेड डीएनए बनने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये एंजाइम एक्ट करता है, हमारा दोनों डीएनए अलग हो जाता है, दो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया अपनी कॉपी बनाकर दोनों को अपने न्यूक्लियर मटेरियल इंडिविजुअली सेंड कर देता है, राइट। तो इस तरह से नॉर्मल बैक्टीरिया रेप्लिकेट होते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं मल्टीपल, और होस्ट के अंदर स्प्रेड होकर इन्फेक्शन को स्प्रेड करते जाते हैं, इन्फेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब रोल आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो अब आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डीएनए अनवाइंडिंग हुई, उसके बाद हमारे पास दोनों ने नए नए डीएनए को सिंथेसाइज करा, एक फॉर्क आगे चल के क्या करता है, कैटिनेटेड डीएनए बनाता है, क्योंकि दो नए डीएनए बन चुके हैं, अब उनको टोपोआइसोमेरेज 4 सेपरेट होने में हेल्प करके दो न्यू इंडिविजुअल डीएनए बनाता है, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं हम, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे कैसे एक्ट करता है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम नेगेटिव में फ्लोरोक्विनोलोन्स कैसे काम करता है। ये एक छोटी सी इमेज मैंने यहाँ पे इसलिए लगा दिया ताकि आपको याद हो जाए कि बैक्टीरिया अभी हम कैसे डिस्कस कर रहे थे, नहीं तो मैं वापस से आपको उस डायग्राम पे ले चलूंगी अभी। तो डीएनए गायरेज का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है जो यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक बीटा सब यूनिट होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, बी सब यूनिट, और ये ए सब यूनिट होती है जो लार्जर वाली नीचे वाली सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों के अपने अपने काम है। मैंने बोला था कि ये डीएनए जिसपे रेप्लिकेशन होना है, जिसमें रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा, जिसपे रेप्लिकेशन बबल बनेगा, उस पे अटैच करके पहले डीएनए को अनकॉइल करते हैं। ये रहा आपका एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये डीएनए को निक करते हैं। निक मतलब ये जो सर्कुलर डीएनए था इसको यहाँ से तोड़ते हैं ताकि ये खुल सके। जब डीएनए, और ये एक्चुअल में सर्कुलर डीएनए होता डबल हीलिक्स ही है, ठीक है। तो इसकी निकिंग करेंगे, सबसे पहले डीएनए को खोल देंगे, अब ये डीएनए ऐसा हो जाएगा। उसके बाद बी सब यूनिट का काम आता है। ये क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करना शुरू करता है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज को ओपन करेंगे जिसमें बहुत सारे अंदर क्लस्टर्स होंगे जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, तो वो और ज्यादा कॉइल होने की कोशिश करेगा। आप उसे खोलते चले जाएंगे, वो पीछे से और कॉइल होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका काम होता है बी सब यूनिट का नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, मतलब सुपर कॉइलिंग को कम करना, डिक्रीज करना। अगर हम हिंदी के वर्ड में बोलें तो सुलझा रहा है ये डीएनए को। ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था इसको आसान कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है, इसको, इसकी कॉइलिंग को ईज आउट कर रहा है, इसकी कॉइलिंग को कम कर रहा है। इस वर्ड को हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, राइट। उसके बाद फिर से जो गायरेज की ए यूनिट थी वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है। जब ये सुपर कॉइलिंग कर देते हैं, सुपर कॉइलिंग को खत्म कर देते हैं, तब इसमें नए डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। और जब नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है, नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है निकिंग होने के बाद, तब हमारी जो ए सब यूनिट है ये इसको वापस से सील कर देगी, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर ही चाहिए, ठीक है। तो इनको ये वापस से उसको सील कर देंगे। तो इस तरह का फंक्शन हमारा गायरेज का है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक्ट करते हैं तो वो किसको टारगेट करते हैं, वो गायरेज एंजाइम को टारगेट करते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स का टारगेट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या हो गया हमारा, डीएनए गायरेज एंजाइम, ओके। और उसका कौन सा मेजर पार्टिकल, गायरेज का ए यूनिट। जो ए यूनिट है इसको टारगेट करता है, क्योंकि अगर उसने डीएनए की निकिंग ही नहीं होने दी तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करेंगे, डीएनए का निक ही नहीं होने देंगे, डीएनए को ओपन ही नहीं होने देंगे। तो जब डीएनए डबल हीलिक्स ही रहेगा, सुपर कॉइल्ड रहेगा, ओपन ही नहीं होगा, तो उसको नए स्ट्रैंड बनाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी, राइट। तो फ्लोरोक्विनोलोन सीधे सीधे डीएनए को ओपन होने ही नहीं देते हैं, और बैक्टीरिया कभी रेप्लिकेट नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में,
ये ऐसा कुछ टूट जाता है बैक्टीरिया, और एक्सोन्यूक्लियस इसी बैक्टीरिया, इसी डीएनए को ईट अप कर लेते हैं, खा लेते हैं, और बैक्टीरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको कहते हैं बैक्टीरिसाइडल एक्शन। साइडल वर्ड कहाँ से आया है? सुसाइडल, साइडल मतलब किलिंग, बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया की किलिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स कैसे काम करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो डीएनए गायरेस का कब फंक्शन कंप्लीट होता है, जैसा हो रहा है, वो सुपर कॉइलिंग करता है, रिकॉइलिंग, उसको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है, ओपन कर देता है स्ट्रैंड्स को, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसका टारगेट अलग है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स किसको टारगेट करेंगे? टोपो आइसोमेरेज 4 एंजाइम को। तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मली जो डीएनए था बैक्टीरिया के अंदर, ये जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर था, ये ओपन होता है, यहाँ पे नए नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। अगर आपको ये डायग्राम याद हो, अभी मैंने बताया था, नए नए स्ट्रैंड्स बन रहे थे। डीएनए गायरेस अपना नॉर्मल फंक्शन करता है, 2 नए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। उसके बाद जब ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक बैक्टीरियल वॉल के अंदर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स एंटैंगल्ड होते हैं, अब इसका अगला प्रोसेस क्या था टोपो आइसोमेरेज 4 का? इसको, इस कैटेनेटेड डीएनए को क्या करना? डीकैटेनेट करना। तो अगर यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स ने अपने टारगेट को पकड़ लिया, मतलब टोपो आइसोमेरेज को टारगेट कर लिया और इसको अपना काम नहीं करने दिया, तो ये डीएनए हमेशा एंटैंगल्ड रहेगा। बैक्टीरिया कभी भी रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमेशा किस स्टेज में रहेगा? कैटेनेटेड स्टेज में, एंटैंगल्ड डीएनए, राइट। 2 डीएनए हैं पर वो एंटैंगल्ड हैं, वो सेपरेटेड नहीं है, तो डॉटर सेल नहीं बन पाएगा। ये 2 अलग अलग जो आपको दिख रहे थे सर्कुलर डीएनए, ऐसे डॉटर सेल नहीं बन पाएंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स किसको टारगेट करेंगे? टोपो आइसोमेरेज 4 एंजाइम को। तो इनके टारगेट्स अलग हैं। ग्राम नेगेटिव में ये टारगेट करता है डीएनए गायरेस की ए यूनिट को, और ग्राम पॉजिटिव में टारगेट करता है टोपो आइसोमेरेज 4 को। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे पूरी फार्माकोलॉजी, पूरे इसके एडवर्स रिएक्शन, रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड लेट्स कीप लर्निंग फार्माकोलॉजी, एचएपी, पैथोफिजियोलॉजी और एनीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी। आप अपने टॉपिक्स ड्रॉप करिए और हम उसको कवर करते जाएंगे। थैंक यू।